Remember beta, in our previous class we have learned about the concept of what. क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, है ना. तो क्या यूज करते हैं बेटा? यस, व्हाट, WHAT, व्हाट. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अदर फॉर्म ऑफ क्वेश्चन. हम और किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना. जब हम किसी से कोई बात पूछते हैं, है ना, व्हेन वी आस्क समथिंग, बेटा वो क्वेश्चन हो जाता है. और क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, चलिए. नाउ ओपन योर इंग्लिश रीडर, पेज नंबर 83. यस, सी दिस पिक्चर. अब इस पिक्चर में बेटा एक पेंसिल रखी हुई है नीचे, है ना. तो उसको एक बॉय क्या कह रहा है? इज दिस अ नेल? अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है बेटा? दिस इज अ नेल, दिस इज अ पेंसिल. ये तो सिंपल सेंटेंस हो गई ना. अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी से तो हम इज पहले लगाएंगे, दिस से पहले इज लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. तो ये क्वेश्चन बन जाएगा. ठीक है बेटा. इज दिस अ नेल? अब हमने इज पहले लगाया तो इसका क्या मीनिंग हुआ? क्या यह एक नेल है? नेल किसको कहते हैं बेटा? कील. ठीक है. क्या यह एक नेल है? तो गर्ल क्या आंसर कर रही है? नो, इट इज नॉट. नो मीन्स नहीं, ये नहीं है. इट किसके लिए यूज हुआ है बेटा? हमने ही, शी, इट का यूज किया था ना बेटा. यस, पेंसिल के लिए. ही बॉयज के लिए, शी गर्ल्स के लिए और इट ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स के लिए. ओके. तो अब हमने इट का यूज किया. नो, इट इज नॉट. नहीं, यह नहीं है. इट इज अ पेंसिल. वो क्या आंसर कर रही है? इट इज अ पेंसिल. यह एक पेंसिल है. ठीक है बेटा. अब आपको समझ आ गई है. इज दिस अ नेल? क्या ये एक नेल है? अब मैंने आपको हिंदी में अच्छे से समझा दिया. ठीक है बेटा. आपको इंग्लिश में भी अच्छे से समझना है, बिकॉज दिस इज योर इंग्लिश क्लास. ओके. इज दिस अ नेल? नो, इट इज नॉट. इट इज अ पेंसिल. नाउ सी दिस पिक्चर. अब गर्ल पूछ रही है बेटा, इज दिस अ बॉल? क्या ये एक बॉल है? तो बॉय क्या आंसर कर रहा है? नो, इट इज नॉट. इट इज एन एप्पल. नो, ये नहीं है, ये एक एप्पल है. ओके. नाउ अब बॉय फिर से पूछ रहा है, इज दिस अ रोप? रोप क्या होता है? ROPE, रोप. यस, रस्सी. हमने पिकनिक वाले लेसन में किया था ना. इज दिस अ रोप? क्या ये एक रस्सी है? नो, इट इज नॉट. इट इज माई हेयर. ये क्या है? मेरे हेयर हैं, बाल हैं. नाउ गर्ल इज आस्किंग, आर दीज स्टिक्स? अब ये देखो बेटा, वहां पर तो इज दिस लगा था, अब यहां पर आर दीज क्यों लगा है? बिकॉज स्टिक्स. यस, स्टिक्स और अम्ब्रेला है बेटा. ये गर्ल पूछ रही है, ये स्टिक्स हैं बट ये अम्ब्रेला हैं. तो वो क्या है? मोर देन वन, ज्यादा है, वन से ज्यादा है. तो दीज लगा, पास में है ना. वह एक से ज्यादा है और पास में है, तो दीज लगा. दीज के साथ आर लगता है ना. आर हम पहले लगाएंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा. आर दीज स्टिक्स? क्या ये स्टिक्स हैं? अब बॉय आंसर कर रहा है, नो, नहीं. दीज आर नॉट. ये नहीं है. दीज आर अम्ब्रेलाज. ये क्या है? अम्ब्रेलाज. अब ज्यादा है तो अम्ब्रेला के पीछे S भी लगा हुआ है ना. दीज आर अब ज्यादा है
पास है तो दीज लगा है, दीज के साथ आर लगता है और अम्ब्रेला के साथ एस लग गया। ओके बेटा, आपको ये अच्छे से समझने की जरूरत है। आप इसको बार बार रीड करोगे, बार बार अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, नाउ सी दिस पिक्चर। इज दिस आर रबर? क्या ये रबड़ है? रबड़ इरेजर होता है ना? नो, इट इज नॉट, इट इज चीज। ये क्या है? चीज है, पनीर, CHEESC, चीज। नाउ दिस पिक्चर। आर दिस पोटैटोज? पोटैटोज क्या होती हैं? यस, आलू। एस लगा हुआ है ना, तो बहुत सारे पोटैटोज, ES लगता है बेटा इसमें। जब हम मोर देन वन होते हैं पोटैटो तो हम ES यूज करते हैं। आर दिस पोटैटोज? क्या ये पोटैटोज हैं? नो, दीज आर नॉट। नो, नहीं, ये नहीं है। दीज आर चीकूज। क्या है ये? चीकूज हैं। ठीक है, अब आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आ गए, हम कैसे क्वेश्चन पूछते हैं किससे और आंसर कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, अब आपको अच्छे से लर्निंग करनी है, स्पेलिंग्स लर्न करनी है बेटा आपको। चीकोज, पोटैटोज, चीज, रबर, अम्ब्रेलाज, इन सब की बेटा आपको डिक्टेशन वर्ड भी लर्न करनी है। ओके, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।